यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह पहलगाम की उन चीखों की गूंज है जो सिर्फ घाटी में नहीं, हर हिंदू के दिल में गूंज रही है। जो हुआ वो सिर्फ हमला नहीं था, वो हमारी आस्था पर, हमारी पहचान पर हमला था। अगर आप सनातन के सच्चे रक्षक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपका धर्म है, क्योंकि अब सिर्फ सहने का नहीं, कहने का समय है, लड़ने का समय है। पहलगाम, एक नाम जो कभी कश्मीर की शांति और सौंदर्य का प्रतीक था, जहां फिर से कुछ हिंदू लोग निशाना बने, फिर से कुछ मासूमों ने अपनी जान गंवाई, सिर्फ इसीलिए कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। हम पूछते हैं, आखिर हमारा अपराध क्या है? क्या हिंदू होना अब गुनाह हो गया है? उन नृशंस हत्यारों ने कई मासूमों की हत्या की। ये भी नहीं सोचा कि लोग यहाँ अपने जीवन के कुछ खुशी के पल जीने के लिए आए होंगे। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती थी, वो हिंदू हैं और इसलिए उन्हें मरना चाहिए। इससे बड़ा अमानवीय कृत्य क्या होगा? इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी? और इससे बड़ा मौन अपराध क्या होगा कि हम सब अब भी शांत हैं, अब भी कुछ नहीं कह रहे हैं, अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इन हमलों की जड़ें कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर हैं। ये आतंकवादी कौन हैं? कि वे लोग हैं जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लेकिन जिन्होंने अपने मजहब को हथियार बना लिया जिहाद की आड़ में। और हाँ, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बार बार जो नाम सामने आते हैं वो एक खास समुदाय से होते हैं। क्या यह संयोग है? बिल्कुल नहीं। यह एक सुनियोजित योजना है। यह एक मजहबी युद्ध है जिसमें लक्ष्य है सनातन संस्कृति का खात्मा। हम पूछते हैं, ये मुस्लिम आतंकवादी किसके इशारों पर काम करते हैं? तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पाकिस्तान, हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, खाड़ी देशों से आने वाला फंड, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली कट्टरपंथी सोच और भारत के भीतर बैठे कुछ गद्दार, ये सब मिलकर इस देश को तोड़ने में लगे हैं। आज पहलगाम में हमला होता है, कल अमरनाथ यात्रा पर, परसों किसी मंदिर पर बम फेंका जाता है और हर बार हम शांति की बात करते हैं। पर अब शांति का समय नहीं, अब रण का समय है। ये देश महात्मा बुद्ध और महावीर की भूमि है, लेकिन साथ ही यह भूमि चाणक्य और दुर्गा की भी है। आज जरूरत है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बाहर निकलकर धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों। अब हर सनातनी को सोचना होगा, क्या हमारी सहिष्णुता ही हमारी मौत का कारण बन गई है? क्या हम इतने भोले हो गए हैं कि हमारे मंदिर गिरते रहे, हमारे संतों को मारा जाता रहा, हमारी माताओं बहनों का अपमान होता रहा और हम हर बार माफ करते रहे? जिस देश में काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे स्थानों पर हमारे ही धर्म स्थलों को तोड़ा गया, वहां हम
शांति की उम्मीद क्यों करें? जिन लोगों ने एक के बाद एक हजारों हिंदुओं को कश्मीर से मारकर भगा दिया, उनकी संतानों से क्या उम्मीद की जा सकती है? 1989 में जब कश्मीरी पंडितों की चीखें घाटी में गूंज रही थी, तब भी इन्हीं आतंकियों ने रालिब गालिब और चालिब का नारा दिया था, यानी या तो इस्लाम कबूल करो या मरो या भाग जाओ। और आज 2025 में भी वही मानसिकता जिंदा है, वही जिहाद का जहर अब भी फैला हुआ है। हम हिंदू क्या करें? क्या हर बार मरते रहें? क्या हर बार शांतिपूर्वक दाह संस्कार करते रहें और मोमबत्तियां जलाकर सब भूल जाएं? नहीं, अब समय है उठने का, लड़ने का और इन जिहादी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने का। अब हमें शस्त्र चेतना लानी होगी। हर युवा को तैयार रहना होगा, सिर्फ यूपीएससी, एमबीए और सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी। अब हर मोहल्ले में धर्म रक्षक हो, हर गली में शिवसेना खड़ी हो, हर गांव में ब्रह्मास्त्र की चेतना जागे। और यह चेतना सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्म से आएगी। अब जरूरत है संगठन की, एकता की, बलिदान की। जो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनसे हम पूछते हैं, क्यों हर बार आतंकवादी का नाम वही होता है? क्यों हर बार नारा अल्लाहू अकबर होता है? क्यों हर बार टारगेट हिंदू ही होते हैं? क्योंकि यह एक मजहबी युद्ध है, और जब तक हिंदू इसे धार्मिक संकट नहीं मानेगा, वह हारता रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही गूंज होनी चाहिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। हम देशभक्त हैं, लेकिन सबसे पहले हम धर्म रक्षक हैं। धर्म नहीं तो देश नहीं। और जो लोग भारत में रहकर भारत से नफरत करते हैं, जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, जो इस्लामी राज लाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज मिलनी चाहिए, मृत्युदंड। उनके लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, कोई माफी नहीं, क्योंकि मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, उनके लिए नहीं जो इंसानियत को रौंदते हैं। हमारे जवान सीमा पर जान दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आतंकियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अब इस देश को साफ करना होगा आतंकियों से, उनके समर्थकों से, उन नेताओं से जो वोट बैंक के लिए आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। पहलगाम आज भी खामोश है। घाटी की हवाओं में वो चीखें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन उन चीखों में सिर्फ दर्द नहीं, वो एक पुकार है, एक आवाहन है। ये आवाहन है हर सनातनी के जागरण का। अब तुम कितनी देर तक चुप रहोगे? कब तक सहोगे? आज से, इस क्षण से अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। मंदिरों में अगर दीप जलते रहें तो रणभूमि में भी तलवार उठानी होगी। हम किसी से घृणा नहीं करते, लेकिन जो हमारी हत्या चाहता है उसे माफ नहीं कर सकते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो शांति डर के साए में नहीं, धर्म और न्याय की छाया में चाहिए। और इस बार लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई विचारों की होगी, एकता की होगी और चेतना की होगी। हर हिंदू अपने अस्तित्व को पहचान ले। अब समय है जागने का, संगठित होने का और धर्म के लिए, देश के लिए खड़े होने का। पहलगाम की चीखों को उत्तर चाहिए और हम वो उत्तर देंगे। जब तक हर जिहादी इस धरती से मिटा ना दिया जाए, तब तक रुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय सनातन, वंदे मातरम, हर हर महादेव।